अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का मसला है, एक साहब ने मसला मालूम किया है कि हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, ये जो अक्सर रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग भीख मांगते हुए फिरते हैं, अगर कोई शख्स जिस पर के ज़कात वाजिब है, अगर वो शख्स इन लोगों को ज़कात दे दे, तो क्या इनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? देखिए, ये मसला जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कौम के अंदर भीख मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सीधे साधे भोले भाले मुसलमान ये सोचते हैं कि किसी को भी ज़कात दे दी जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। वो अदम इल्म की वजह से, कम इल्मी की वजह से वो अपनी ज़कात दे देते हैं। लेकिन मज़हब इस्लाम ने हर एक चीज़ के लिए कानून बनाया है। ज़कात मज़हब इस्लाम का एक रुकन है, और इसको जब हम सही तरीके से अदा करेंगे, जब इसके मुस्तहिक को हम ज़कात देंगे, ज़कात तभी अदा होगी। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके किसी को भी ज़कात दे दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। नहीं, बल्कि हमें ये तलाश करना होगा कि हमारी ज़कात का मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। अगर मुस्तहिक को ज़कात पहुँचेगी तो ज़कात अदा होगी, और अगर मुस्तहिक तक ज़कात ना पहुँचेगी, गैर मुस्तहिक को ज़कात पहुँचेगी, तो ज़कात अदा ना होगी। ये हमारी कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म इसी को कहते हैं, वज़उश शैई अला गैर महल्लिही, किसी भी चीज़ को उसके गैर महल में रखना, यही जुल्म है। तो आइए इसकी तफसील जानते हैं, किन लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, और ये जो भिखारी मांगते फिरते हैं, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा होगी कि नहीं होगी। क्या हर भिखारी ज़कात का मुस्तहिक है, या कौन ऐसे भिखारी हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, और कौन ऐसे भिखारी हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं। आइए इस मसले को तफसील से जानते हैं। अल-जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। देखिए, भिखारी तीन तरह के होते हैं। एक वो जो अच्छे खासे मालदार होते हैं, जैसे कि जोगी, कौम के फ़कीर और साधु वगैरह, तो उन लोगों को भीख मांगना हराम है, और उन्हें भीख देना भी हराम है। और अगर ऐसे भिखारियों को ज़कात दे दी जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। और दूसरे वो जो हकीकत में फ़कीर हैं, निसाब के मालिक नहीं हैं, लेकिन अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, कमा सकते हैं, कमा करके खा सकते हैं, और उनके लिए भीख मांगना किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं जो उनकी ताकत से बाहर हो, और मज़दूरी वगैरह कोई काम करना नहीं चाहते, उन लोगों को मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से वो भीख मांगते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों को भीख मांगना हराम है, और जो उनको भीख मांगने से हासिल हो, जो भीख मांगने से मिले, वो माल उनके हक़ में पाक, तय्यब और ताहिर नहीं है, बल्कि ख़बीस माल है वो। क्योंकि वो कमाने की ताकत रखते हैं, कमाने की इस्तिताअत रखते हैं, अल्लाह ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दी है, कमाने की ताकत भी दी है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से वो लोग नहीं कमाते हैं। तो अगर ऐसे लोग भीख मांगते हैं तो उनको भीख मांगना हराम है, और भीख मांगने के ज़रिए जो उन्हें माल हासिल होता है, वो उनके हक़ में तय्यब और ताहिर माल नहीं है, बल्कि वो ख़बीस माल है उनके हक़ में। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ना किसी मालदार के लिए सदका हलाल है, न तवाना तंदुरुस्त के लिए। तो ऐसे लोगों को भीख मांगना हराम है, और ऐसे लोगों को भीख देना गुनाह है, कि गुनाह पर मदद करना है। ऐसे लोगों को भीख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को भीख नहीं दी जाएगी तो वो लोग मेहनत और मजदूरी करने के आदी बनेंगे, और अगर ऐसे लोगों को भीख दे दी जाएगी तो वो फिर मेहनत और मजदूरी के आदी नहीं बनेंगे, बल्कि वो इसी तरह भीख मांग करके खाएंगे, और इससे मजहबी इस्लाम भी बदनाम होता है। तो गुनाह पर मदद करना गुनाह है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कलाम पाक में, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, कि गुनाह और ज़्यादती पर मदद ना करो। मगर ऐसे लोगों को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी, जबकि कोई दीगर शरई उज़्र और शरई रुकावट ना हो। अब सवाल ये होता है कि ऐसे लोगों को जब भीख देना मना है तो ज़कात कैसे अदा हो जाएगी? तो ज़कात इसलिए अदा हो जाएगी कि वो मालिक निसाब नहीं हैं, वो हकीकत में फ़कीर हैं। भीख देना मना यूँ है कि अल्लाह ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, क़ुव्वत और ताकत दी है, वो कमा करके अपना पेट भर सकते हैं, वो कमाई के ज़रिया अपने घर वालों की ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें भीख देना गुनाह है कि वो कमाने के लायक हैं। लेकिन ज़कात यूँ अदा हो जाएगी कि वो मालिक निसाब नहीं है, वो हकीकत में फ़कीर हैं। शरीयत मुतहरा ने जो फ़कीरों की तारीफ़ की है, वो उस तारीफ़ में दाखिल हैं। तो अगर उन्हें ज़कात दी जाए, ज़कात अदा हो जाएगी, इसलिए कि वो मालिक निसाब नहीं हैं, शरीयत की नज़र में फ़कीर हैं।
اور بھیک مانگنے والوں کی تیسری قسم وہ ہے جو کہ نہ تو مال رکھتے ہیں، یعنی نہ تو ان کے پاس مال ہے اور نہ ہی وہ کمانے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہ بھیک مانگنے والوں کی تیسری قسم ہے، یا جتنے کی حاجت رکھتے ہیں اتنا کمانے کی طاقت وہ نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جتنے میں ان کی حاجت پوری ہو جائے اتنا بھیک مانگنا ان کے لیے جائز ہے، اور مانگنے کے بعد جو کچھ مال انہیں حاصل ہو وہ ان کے حق میں حلال اور طیب ہے، وہ ان کے حق میں خبیث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور نہ ان کے پاس مال ہے، تو ان کے حق میں وہ مال جو بھیک مانگنے سے حاصل ہے وہ حلال اور طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ اور یہی لوگ جو تیسری قسم والے ہیں جن کے پاس نہ کمانے کی طاقت ہے اور نہ ہی پیسہ ہے، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا سب سے بہترین کام ہے، یہ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اصل مستحق زکوٰۃ کی یہی ہیں، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچ جائے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو جھڑکنا منع ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسے بھکاریوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا ہے جو کہ کمانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہوں، صحت و سلامتی والا ان کے پاس جسم نہیں ہو اور ان کے پاس پیسہ بھی نہ ہو، کمانے کی طاقت اور قوت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو جھڑکنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے اصل مستحق ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ بلائنڈلی طور پر اپنی زکوٰۃ نہ دے، آنکھوں سے پٹی باندھ کر کے زکوٰۃ نہ دے، بلکہ زکوٰۃ کے مسائل کو جان کر کے زکوٰۃ ادا کرے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، ہم جیسے بھی زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، علم نہ ہونے کے بعد گناہ کرنا، غلط کام کرنا، اس پر ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے کسی مستند عالم دین یا مستند مفتی سے زکوٰۃ کے مسائل سمجھ لیں تاکہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ تو انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے جو کہ تیسری قسم والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 505 پر تحریر ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عالم۔